त्याला काय म्हणतात मग मी विसरले. सीनियर्स मूवी दिखाते जूनियर्स को. हाँ, तो नए आने वाली जूनियर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये कॉलेज ले रहे हो तो आप मतलब ले सकते हो, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. क्योंकि तो हाँ, घूमने फिरने के लिए तो आपके लिए सूरत, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद. हेलो एवरीवन, ये वाला दूसरा एपिसोड रहेगा कॉलेज रिव्यू का. और आज हमारे साथ है एक मेडिको यूट्यूबर सैम. Hello everyone, myself Samruddhi Shimple. I am a third minor student from GMC Nandurbar. Welcome you all to this video. हमें बताइए क्या क्या आज कंटेंट डालते हो यूट्यूब चैनल पे. So my YouTube channel समृद्धि शिंपले GMC नंदुरबार नाम से है मेरा YouTube चैनल. और उस पर मैं कॉलेज के रिलेटेड वीडियोज़ या रील्स मतलब शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ. अभी करंटली मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ वीडियो. जेएमसी नंदुरबार का कैंपस कैसा है? हाँ, सो GMC नंदुरबार मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नंदुरबार का, उसमें ही कॉलेज का कैंपस है. मतलब वही कैंपस में कॉलेज है. तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे ही नर्सिंग बिल्डिंग है और एक आयुष बिल्डिंग है. तो नर्सिंग बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर के क्लासेस होते हैं और आयुष बिल्डिंग में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के क्लासेस होते हैं. लेक्चर्स कैसे होते हैं फिर? रेगुलर होते? तो फर्स्ट ईयर के पहले लेक्चर्स जो है वो बहुत रेगुलर होते हैं. और उनके लिए जो उनका डायसेक्शन हॉल वगैरह वो भी आपके क्लासरूम के साइड में ही है और वो भी बहुत अच्छा है. और हर साल 2 या 3 बॉडीज़ रहती है मतलब 100 स्टूडेंट्स में. और टीचर्स भी आपको अच्छे से पढ़ाते हैं. मतलब डायसेक्शन भी रोज़ होता है, मतलब प्रैक्टिकल, बायोकेम का प्रैक्टिकल, फिजियो, सब प्रैक्टिकल्स डेली रूटीन वाइज होते हैं अच्छे से. सिर्फ 100 की बैच है? हाँ, अभी तक सिर्फ 100 की है. ऐसा बोल रहे हैं कि अभी अगले वाले 150 का आने वाला है बैच, तो उसका अभी कंफर्म नहीं है. कॉलेज कितना पुराना है? कॉलेज तो अभी 5 साल पुराना हुआ है. 19 बैच वो पहली बैच है ये कॉलेज की. तो अभी के लिए तो 5वीं बैच आने वाली है कॉलेज, मतलब अभी नहीं 6th बैच आने वाली है कॉलेज की. अभी तक 5 बैच है कॉलेज में. कॉलेज के हॉस्टल बाहर है कि कैंपस में ही है? पहले जो अभी के सबसे मतलब सुपर सीनियर है हमारे 19 बैच की लड़कियों को कैंपस में ही मिल गया था हॉस्टल. लेकिन अभी नर्सिंग वाले लोगों को वो जगह कम पड़ रही है, इसलिए वो खाली करना है. तो आने वाले जूनियर्स को कॉलेज मिल भी नहीं सकता, मतलब सॉरी हॉस्टल मिल भी नहीं सकता. क्योंकि आगे मतलब उनके जो सीनियर्स हैं उनको भी नहीं मिला अभी की बैच को, 24 बैच को, और 22, 23 बैच को और 21 बैच को मिला है हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल. लेकिन वो बाहर है, दूर है कॉलेज से. लेकिन बस का मतलब बस आती जाती है कॉलेज को, मतलब लड़कियों को छोड़ती है बस रोज कॉलेज तक. हॉस्टल से कॉलेज आने के लिए बस है, कॉलेज की बस है. कॉलेज की बस. बॉयज हॉस्टल कैसा है? हाँ, तो बॉयज़ हॉस्टल कॉलेज के पास में ही है. लेकिन बॉयज़ हॉस्टल भी सिर्फ 22 बैच को ही मिला है. अगर वहाँ के मतलब 22 बैच वाले लड़के अगर छोड़ेंगे तो उसकी जगह जूनियर्स जा सकते. लेकिन बाकी जूनियर बॉयज़ को मतलब हॉस्टल तो नहीं मिला. फर्स्ट ईयर को मिलता ही नहीं है हॉस्टल बेसिकली? फर्स्ट ईयर को मोस्टली नहीं मिलेगा, बॉयज़ को तो नहीं, क्योंकि पहले प्रायोरिटी गर्ल्स को देते. तो बाहर रहने के लिए क्या है फिर दूसरे ऑप्शंस? तो बाहर आप रेंट सकते हो, एज पेइंग गेस्ट रह सकते हो. तो रेंट भी यहाँ का बहुत कम है क्योंकि ये एरिया अभी डेवलप हुआ है. तो पर पर्सन 2000 या 3000 के बीच में आपको अच्छी सी रूम मिल जाएगी, 2 BHK 1 BHK. और कॉलेज हॉस्टल सिटी से कितना दूर है कि सिटी में ही है? एक्चुअली कॉलेज सिटी में नहीं है. अगर आप रूम रेंट पे भी रहोगे तो भी आपको कॉलेज के साइड में ही रहना पड़ेगा. तो सिटी से ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर है. दुधाड़े नाम के एरिया में है
खुद की बाइक तो इधर बहुत ज़रूरी ही है, मतलब लड़कियों के लिए भी स्कूटी लगती है। तो बाकी तो ऑटो वगैरह वो भी ज़्यादा ये नहीं है, डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है। मतलब सिटी थोड़ी ठीक ठीक है। हाँ मतलब रहने के लिए कॉलेज के पास से ही कैंपस के, बस अगर कुछ चाहिए होगा तो सिटी में जाना पड़ेगा। हाँ चाहिए, मतलब कि बहुत मतलब डेली की जो चीज़ें होती है वो तो आपको पास में मिल जाएगी। एक छोटा मतलब स्मार्ट भी है रिलायंस का, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कपड़े वगैरह खरीदी करने होंगे तो आपको सिटी में जाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी कैसे फिर ट्रांसपोर्ट? हाँ तो कनेक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस भी है और जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है नंदुरबार में। तो वहाँ से रोज़ मुंबई के लोगों के लिए तो बहुत इजी है। 2 ट्रेन होती है दिन में, एक मतलब दोपहर को और रात को। और गुजरात के लोगों के लिए भी सूरत, वो कनेक्टिविटी तो अच्छी है सूरत थ्रू। और बाकी तो ट्रैवल्स पुणे नासिक वगैरह के लिए ही है यहाँ से मुंबई के लिए। तो जो विदर्भ या मराठवाड़ा वाले जो लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिर्फ बसेस अवेलेबल है। मतलब जो लालपरी, सिर्फ लालपरी से जा सकते हो आप। ये तो हो गया। मेस कैसे है फिर? मेस कैंटीन कॉलेज में? कॉलेज का कैंटीन बहुत छोटा है, मतलब आपके आयुष बिल्डिंग में ही कैंटीन है, तो वहाँ नाश्ता वगैरह रोज़ मिलता है। लेकिन दोपहर को उधर कभी थाली होती है कभी नहीं होती। तो बाहर से टिफ़िन वाले अंकल या आंटी कुछ होते हैं, आपने जो लगाया आपके पसंद से, तो वो आपको कॉलेज में ला के देते हैं आपके ब्रेक के टाइम तक। तो खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एज अ मेस नहीं है कॉलेज की कुछ, कैंटीन में ही थोड़ा फार खाना वगैरह मिलता है, चाय सब जितना ज़रूरी है। ये हो गया। अभी फिर कॉलेज के मेन इवेंट्स क्या क्या है? इवेंट क्या होते हैं कॉलेज में? तो कॉलेज में पहले अगर फर्स्ट बैच मतलब फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो पहले फ्रेशर्स होता है। उसमें मतलब आपके सीनियर्स आपको फ्रेशर्स देते हैं आप। तो फिर उसमें आपको एंट्री वगैरह होती है। पहले वेस्टर्न आउटफिट पहन के एंट्री होती है पार्टनर के साथ। फिर अलग अलग गेम्स होते हैं, टास्क होते हैं, फिर उसके बाद खाना, फिर डीजे नाइट, और आप डांस वगैरह एक्ट परफॉर्म कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो। तो वो फ्रेशर्स बहुत अच्छा इवेंट होता है। ये फ्रेशर्स का इवेंट, एक मिनट, ये फ्रेशर का इवेंट कॉलेज के कैंप ऑडिटोरियम में होता है कि बाहर होता है? नहीं, कॉलेज का ऑडिटोरियम नहीं है, तो एक आधे मतलब जो इवेंट हॉल, नहीं तो कॉलेज एक आधे होटल का हॉल नहीं होता, उसमें अच्छे से बुक करके सब खाना वगैरह वही होटल का बुक करके ऐसे करते हैं इवेंट। अच्छा, और दूसरे बाकी के इवेंट्स? बाकी के इवेंट्स में पहले फ्रेशर्स होता है, फिर उसके बाद शिव जयंती आती है फेब में। तो शिव जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो शिव जयंती में आप डांस कर सकते हो, फिर पोस्टर रिलीज़ वगैरह होता है, और उसके बाद एक्ट भी होता है। और शिव जयंती में लेजिम वगैरह वो सब होता है, तो अच्छा होता है इवेंट। फिर उसके बाद GFC होता है, गणेश फेस्टिवल। वो बड़ा इवेंट है पूरे साल का, ये कॉलेज का। तो GFC में फर्स्ट डे को ट्रेडिशनल डे होता है, ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के आप आ सकते हो, लड़कियां साड़ी पहन सकती हैं। तो फिर तब गणपति बप्पा का आगमन होता है। तो उसके बाद सेकेंड डे को होता है मतलब कल्चरल इवेंट होता है रात को, और दिन भर स्पोर्ट्स इवेंट होता है। मतलब इसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों भी होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे को होती है मूवी नाइट होती है, और दिन में कुछ एक आधा छोटू सा मतलब जो ये हो सकता है, आप अगर खाना बना के जा रहे हो और फिर उधर आप मतलब ये कर सकते हो, त्याला काय म्हणतात मग मी विसरले, आपण जेवण बनवून घेऊन जातो आणि आपले स्टुडंट असं विकत घेतात आपल्याकडून। स्टॉल्स लगते हैं, खाने के स्टॉल्स। तो थर्ड डे पे आप खाने के स्टॉल्स वगैरह ऐसा लगा के छोटा इवेंट होता है सुबह, और रात को मूवी नाइट होती है,
उसमें लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती है जो बाहर रहती है, और हॉस्टल वाली लड़कियों को अलाउड नहीं। तो मूवी नाइट में बड़ा स्क्रीनिंग होता है मूवी का, मतलब बड़े स्क्रीन पे कोई भी सबके वोट वगैरह करा के एक आधी अच्छी सी मूवी देखते हैं। सीनियर्स मूवी दिखाते हैं जूनियर्स को। हाँ, सीनियर्स मूवी दिखाते हैं जूनियर्स को। फिर उसके बाद लास्ट नहीं, फोर्थ डे को फिर कल्चरल नाइट तो होती है सेकेंड डे को। तो कल्चरल नाइट में तो आप डांस कर सकते हो, एक आधा एक्ट कर सकते हो, वो भी कॉलेज के एनाटॉमी हॉल में ही होती है, ऑडिटोरियम नहीं होने की वजह से। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि इस साल कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज करने का। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस तो हो रहा है। फिर लास्ट डे को गणपति विसर्जन होता है, और फिर डीजे वगैरह बड़ा बुला के सब डांस करते हैं, वो अच्छा है। बाकी स्पोर्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स है फिलहाल? तो स्पोर्ट्स के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड है, उधर आप रोज़ भी खेल सकते हो, मतलब कॉलेज के टाइम के बाद। और बाकी तो कोई ग्राउंड नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, सभी अभी बिल्डिंग्स बन चुकी है नई, पहले था। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जो हमारे क्लास के भी अगर बॉयज़ है तो वो बाहर इधर पास में 2-4 ग्राउंड है अच्छे अच्छे, और एक टर्फ भी है, तो उधर भी होस्ट करते हैं इवेंट साल में एक बार, मानसून प्रीमियर लीग बोल के। और फिर जीएफसी में भी बाहर का कोई ग्राउंड हम रेंट पे लेके या उनको पेमेंट देके वहाँ अच्छे से स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और डेली में आप खेलना हो तो जा सकते हो, मतलब फिजिबल है, उतना दूर नहीं है। हाँ, तो कॉलेज के कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट को डिसाइड कर सके कि कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। ओके, तो कॉलेज का तो सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि मतलब डिस्टेंस के लिए बहुत लोग ये कॉलेज को बोलते हैं कि मतलब जो हमारे एरिया से है मराठवाड़ा वगैरह, तो वो उनके लिए बहुत दूर है, अराउंड 400 to 500 किलोमीटर्स दूर है, तो इसकी वजह से वो नहीं लेते। लेकिन यहाँ का वेदर हो, नहीं तो मतलब पूरा एरिया बहुत अच्छा है, और कॉलेज भी अच्छा है, मतलब डेवलप हो रहा है। बाकी सब आपके लैब्स वगैरह उसमें नए नए सब इंस्ट्रूमेंट है, और फैकल्टी भी अच्छी है, मतलब कम है लेकिन वो उनका बेस्ट देते हैं आपको पढ़ाने के लिए वगैरह। थर्ड ईयर के डिपार्टमेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, पीएसएम और एफएमटी डिपार्टमेंट, वो दोनों भी रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से होते हैं। और पोस्टिंग भी मतलब अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो बच्चे रोज़ तो जाते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, लेकिन कोई खुद ही नहीं जाते तो उनके लिए तो अभी कोई बुलाता नहीं है उनको, तो ऐसा है। तो प्रोज में तो सबसे पहले तो एकेडमिक्स अच्छा है कॉलेज का, क्योंकि इवेंट्स कम है इसलिए पढ़ाई तो अच्छी होती ही है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में एक महीना पूरा इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम वेस्ट होता है। और रीडिंग भी है, तो रोज़ सब लोग रीडिंग को बैठते हैं, तो रीडिंग में भी एसी, आपको वाईफाई सब उसका ये है, मतलब बेनिफिट आप ले सकते हो। और निगेटिव्स में तो निगेटिव पॉइंट में तो फिर सबसे पहले डिस्टेंस है, फिर यहाँ की मतलब समर्स में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, इधर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उतने 1-2 महीने आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके लिए रीडिंग फिर अवेलेबल है, रीडिंग में एसी वगैरह सब अच्छे से आपको प्रोवाइड करते हैं, क्लासरूम्स में भी एसी है, तो ये है पॉइंट। और दूसरा पॉइंट तो इवेंट्स थोड़ा कम होते हैं, तो क्योंकि अभी नया कॉलेज है तो धीरे धीरे सब ये हो रहा है, सेटअप सब बन रहा है, और ये 2 ही पॉइंट है। और कुछ लोगों के लिए बहुत दूर हो सकता है क्योंकि ये पूरे कोने में आता है थोड़ा, लेकिन गुजरात वाले लोगों के लिए पास हो सकता है। मतलब गुजरात कितना नज़दीक है? हाँ, मतलब गुजरात बाउंड्री तो यहाँ से 15 किलोमीटर में ही आ जाती है। फिर घूमने फिरने के लिए अच्छा है गुजरात जाना। तो हाँ, घूमने फिरने के लिए तो आपके लिए सूरत, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद, वो सब बहुत पास में है। और मुंबई भी अगर जाना है तो आप एक रात में जा सकते हो, मतलब रात में बैठ गए, सुबह 4 बजे पहुंच गए। तो
एक और बात जो कि फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा सताती है, जो कि सीनियर्स और रैगिंग कैसी चलती है हॉस्टल पे। ये बात सबसे अच्छी है हमारे कॉलेज में कि सीनियर्स का मतलब सीनियर्स कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं करते, और रैगिंग वगैरह या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंट्रोज वो तो नहीं होता, क्योंकि हॉस्टल सबके अलग है और सब अपने अपने मतलब रेंट पे हाउस लेके ऐसे रहते हैं, तो सीनियर से कांटेक्ट ही बहुत कम है। सीनियर से अगर कांटेक्ट आएगा तो कॉलेज में, और कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर का बिल्डिंग ही पूरा अलग है, तो उनको मतलब हम कॉलेज में भी ज़्यादा नहीं मिलते। तो अगर आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप ही मतलब फर्स्ट ईयर वाले ही खुद अगर अप्रोच कर रहे हैं किसी सीनियर को, तो वो हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, बुक्स के लिए हो या कोई और मदद चाहिए, सीनियर्स अच्छे। तो लास्ट पॉइंट, आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, तो नए आने वाले जूनियर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये कॉलेज ले रहे हो तो आप मतलब ले सकते हो, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता, अभी नया कॉलेज है तो कैसा है सब, तो आप ले सकते हो, ये कॉलेज अच्छा है। और पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से करो आने के बाद इधर, और एंजॉय भी करो उसके साथ, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही सबसे चिल ईयर होता है, बाद में तो आपको सेकेंड ईयर से सब पैथो माइक्रो तो उसका टेंशन बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ईयर में ही एंजॉय करो, फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो जितना ज़्यादा हो सके, और फ्रेंड्स बनाओ नए, घूमो फिरो, इतना ही। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज। जाते जाते सैम के चैनल को देख के जाओ, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर कॉलेज के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जीएमसी नंदुरबार का भी ऑफिशियल चैनल है, और मेरा भी चैनल है समृद्धि शिंपले जीएमसी नंदुरबार करके, तो उसको आप सब्सक्राइब करो, और ये अनजिप्ड वाइटल्स को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यस, थैंक यू सैम आने के लिए, टाइम निकालने के लिए।